गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन। आप लोगों ने हर समय सुना होगा कि बैंक्स कुछ टाइम में ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाले हैं। बहुत सी ऐसी ऑनलाइन साइट्स हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही हैं। कुछ टाइम में ब्लॉकचेन मतलब इतनी तेज़ी से फैलने वाला है कि आपको समझने का टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये कैसे हो गया। तो उसके बारे में पहले ही जान लेते हैं। तो ब्लॉकचेन जो है ना, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी निकल के आई है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करती है। तो अगर स्टार्टिंग में कुछ आपको बता दूँ कि ब्लॉकचेन होता क्या है, तो ब्लॉकचेन कुछ कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। मतलब कि ये कंप्यूटर में कोई लिमिट नहीं है कि एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, पांच कंप्यूटर, लाख कंप्यूटर, 2 लाख कंप्यूटर, करोड़ कंप्यूटर, कितनी भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। तो अब बात करते हैं ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन जैसे मैंने बताया कुछ ग्रुप्स हैं कंप्यूटर के। इन ग्रुप्स के अंदर आपके डाटा सेफ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डाटा कहीं से लीक हो जाएंगे कि आपने सोचा कि ये उसके कंप्यूटर में भी मेरा डाटा सेफ हो रहा है तो उसके में से कहीं लीक ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। इसको मतलब कि कोडिंग्स के थ्रू सेव किया जाता है। तो ये लीक होने के बहुत ही रेयर केस, मतलब कि होता ही नहीं है, समझ लो एक तरीके से। अब बात यही निकलती है, क्या ये सेफ है? कहीं हैकिंग अटैक हो गया, मतलब कि अगर मेरे कंप्यूटर में एक हैकिंग अटैक होता है तभी से मेरा डाटा लूज होता है। अगर हज़ारों कंप्यूटर में डाटा पड़ा है मेरा, तो हैकिंग अटैक किसी एक पे भी हुआ तो हज़ारों में से लूज हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी को हैक करना है ना इस करेंसी को, तो इसको जो है सारे कंप्यूटर एक साथ हैक करने पड़ेंगे। ये नहीं कि अगर 1000 कंप्यूटर में पड़ा है, एक कंप्यूटर हैक कर लिया तो उसने काम खत्म कर दिया। ऐसा नहीं कर पाएगा वो। उसको एक साथ 1-2 हज़ार कंप्यूटर कम से कम हैक करने पड़ेंगे, तब जाके वो जान पाएगा आपका डाटा में क्या था। अब इसी के बारे में और बात करें तो इसके अंदर बात निकल के आती है, इसमें ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, ये ब्लॉकचेन है क्या एक्चुअली। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप में काम करती है ब्लॉकचेन, एक इंसान अकेले नहीं चलाता। अगर ये 2 इंसान मान लो, इन दोनों को इस समय अभी ब्लॉकचेन मान लो नहीं आई है, इन दोनों को आपस में पैसे भेजने हैं, तो लोग कैसे भेजेंगे? बैंक की हेल्प लेंगे, नहीं तो ऑनलाइन साइट्स की हेल्प लेंगे, उनके कुछ चार्जेस लगेंगे, तो उसके थ्रू ये लोग भेजेंगे और इन लोगों के पास पैसे चले जाएंगे। जो बीच में बैंक काम किया इन दोनों के, एक ये रहा एक ये रहा, इन दोनों के बीच में एक बैंक लगा। अगर इस बैंक को रिप्लेस कर दिया जाए तो बैंक खत्म, बैंक का काम खत्म। ब्लॉकचेन है हमारे पास, बैंक क्यों यूज़ करेंगे, उसको क्यों पैसे दें हम लोग। अब ये बात करते हैं ब्लॉकचेन से हम लोग का फ़ायदा क्या होगा। इसके ऊपर कॉस्ट कम लगती है, मतलब कि जो गवर्नमेंट पे से ना सिर्फ वही इसके ऊपर कटते हैं। इसके अंदर किसी स्टाफ को पेमेंट इन लोगों को नहीं करनी पड़ती बैंक्स को। जैसे कि ब्लॉकचेन में कोई आदमी काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक साइट है, उसी के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, और वो लोग आराम से काम किया करते हैं, उन लोगों को कुछ पेज मिला करते हैं, काम किया करते हैं। पर अगर बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स में कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, कितने वर्कर्स होते हैं, सबकी सैलरी इन लोगों को निकालनी रहती है। तो उसके लिए हम ही लोग से तो पैसा लेंगे, कहाँ से लेंगे भाई, हम ही लोग से लेंगे, जेब हमारी खाली करेंगे। तो उन्हीं के बारे में अब हम लोग बताते हैं कि इस लोग अगर हम लोग से पैसे ले रहे हैं तो इसके हम लोग के चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं ना। और अगर यही हम लोग इन लोगों को पैसे नहीं दे के ब्लॉकचेन में अगर पैसे डालेंगे तो ये सारे चार्जेस कम हो गए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम लोगों के पैसे जितने बचेंगे उतनी अच्छी बात है। अब इसके बाद बात निकल के आती है, क्या ये सिक्योर्ड है। जैसे मैंने बताया, एक साथ 1000 कंप्यूटर हैक करना भाई मुमकिन ही नहीं है। एक टाइम पे 1000 कंप्यूटर हैक करना तो मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ ना, सबसे सिक्योर प्लेटफॉर्म मुझे यही लगा, ब्लॉकचेन का। अब जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन किस करेंसी पे काम करती है। आपको जैसे कि किसी को पैसे भेजने हैं, अपने बैंक अकाउंट से भेजने हैं, कहीं से भी भेजने हैं, तो आप सिंपली उस साइट पे ऐड कर लो। एक ही बार आपको ऐड करना है, उसके बाद ट्रांजेक्शन किया करेंगे, आप लोग पहुँचा करेंगे 10 उधर। आपने किसी को भेजना है $1000, तो वो $1000 को आपने डाला उसके अंदर, वो कन्वर्ट कर देगा आपकी जो बाकी करेंसी होगी, जो क्रिप्टो करेंसी आती हैं, बिटकॉइंस और जो बाकी सारे नाम हैं, उसमें ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देगा। मतलब कि बिटकॉइन में ये ट्रांजेक्ट कर दिया। तो बिटकॉइन में आप खुद ही जानते हो कि चार्जेस कम लगते हैं, एक क्रिप्टो करेंसी है, तो वो जो करेंसी इधर से उधर पहुंच रही है तो उसके अंदर बहुत ही कम चार्जेस लग रहे हैं। आपको जितने पैसे डाल रहे हो ना, उतने लगभग मिल जाते हैं। और अगर ऐसे किसी बैंक वैंक्स की बात करें तो वो लोग जानते हो आपके पैसे कम हो गए कुछ टाइम में, 500 रुपये से कम हो गया, काटने लग जाते हैं कि हटाओ इसके पैसे और काट लो। ऐसा सब होता है, ये सब ब्लॉकचेन में नहीं होता है। तो ये सब मतलब कि बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म हो जाता है। और मतलब कि जितने हैकिंग अटैक्स होते हैं ना इस समय बैंक्स के अंदर, कि किसी बैंक के कर्मचारी ने पैसे चुरा लिए, कहीं पे जो है लीगल स्कैम हो गए, कहीं से मतलब कि ब्लैक मनी ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जा रहा, जो कुछ भी है सामने है आपके। यहाँ से ट्रांजेक्शन इसने इतने रुपए इसको भेजें, आप ये भी देख सकते हो। तो गवर्नमेंट को ये भी देखने में आसानी हो जाए। बस गाइस, आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आप लिए ऐसे कमाल के कंटेंट लेके आया करते हैं, बिल्कुल मजा आएगा। और मतलब कि जैसे इसके ऊपर बाकी चीज़ें पता चलेंगी ना, जैसे इंडिया में आने का इसका कोई सबूत मिलेगा, मैं आपको पूरी डिटेल में इसकी वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ी लंबी हो जाएगी, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और क्या टेंशन है। तब तक मिलेंगे उस वीडियो में, तब तक ले बाय।